आप अपने नॉलेज को इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके सुव्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं। मोटिवेशनल कोट्स में इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ टाइड टू अ गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स। इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप अपना एक सुखीमय जीवन चाहते हैं, हैप्पी लाइफ चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को एक गोल के साथ टाई कर लीजिए, किसी पीपल और थिंग्स के साथ उसे नहीं। मतलब आप प्रायः ऐसा देखते होंगे जो भी कोई भी सक्सेसफुल पीपल है, उस सक्सेसफुल पीपल के सक्सेस का राज यही है कि वह अपने काम को ईमानदारी पूर्वक करता है। मतलब कि उसका जो काम है उस काम में ही मगन रहता है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है। मतलब कुछ लोगों का यह धारणा है कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो उससे फ्रेंडशिप कर लो, मतलब किसी बड़े आदमी से फ्रेंडशिप कर लो, या फिर किसी पहुंच वाले व्यक्ति से फ्रेंडशिप कर लो, या फिर उससे संबंध बना लो, आगे बढ़ जाओगे। ये सब मतलब भ्रम है। अगर आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपने लिए फेमस होना चाहते हैं, तो आप अपने गोल को इम्पोर्टेंट दीजिए, गोल को इम्पोर्टेंट समझिए, गोल को महत्वपूर्ण समझिए। आपका गोल ही आपको सब चीज़ दिलवाएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री में एंसेंट हिस्ट्री इंडिया का हम लोग एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला चीज आता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है, तो कारण है इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहला कि इसका नाम सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता का कारण था कि ये जो सभ्यता स्टार्ट हुआ भारत में, यह सिंधु नदी के किनारे, इंग्लिश में सिंधु नदी का नाम इंडस है, इंडस नदी के किनारे स्टार्ट हुआ, जिस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका खुदाई, इसका जो इसका उत्खनन सबसे पहले हड़प्पा स्थल पे किया गया था, जिस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ता है। तो ये दो चीज आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैं आपको पिछले कई क्लास में बता चुका हूँ कि पहले के लोग जो थे, अर्ली मैन थे, वह कहाँ रहते थे, नदी के किनारे रहते थे। कोई भी पर्सन जो थे, मतलब पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे। कारण था कि नदी का मिट्टी जो होता था काफी उपजाऊ होता था, वहां पे भी लोग खेती बाड़ी करते थे और पानी के लिए नदी का पानी का प्रयोग करते थे। तो पहले के लोग नदी के किनारे रहते थे, जिस कारण से ये सभ्यता भी सिंधु नदी के किनारे ही स्टार्ट हुआ, जिस कारण से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब यहाँ पे आता है कि इस सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन किसने किया, या फिर इस सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दिया। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आएगा क्वेश्चन कि इस सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो यहाँ पे दयाराम साहनी को टिक करके चले जाते हैं, जबकि ये गलत है आंसर। दयाराम साहनी ऐसे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका उत्खनन स्टार्ट किया था, मतलब इसका खुदाई शुरू किया था। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि इसका जानकारी सबसे पहले किसने दिया, तो जानकारी इसका मिलता है 1826 में। किसके द्वारा, 1826 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन द्वारा पहली बार 1826 में इस सभ्यता का जानकारी दिया गया। चार्ल्स मैसन क्या कर रहे थे, तो आप इस तरह से ले सकते हैं कि चार्ल्स मैसन शाम का समय होगा, सोमरस पी रहे होंगे इस एक टीला पे, मतलब एक टीला था, उस टीला पे बैठ करके सोमरस पी रहे थे। सोमरस आप लोग समझते हैं क्या होता है। तो सोमरस पीते समय उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने अपने आप से कहा कि जरूर इस टीला के नीचे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, दया पता लगाओ इस टीला के नीचे क्या है। मतलब उन्होंने खुद से कहा कि इस टीला के नीचे कुछ छिपा हुआ है, और मैं ये श्योरली कह सकता हूँ कि यहाँ पे कोई संस्कृति इस टीला के नीचे दबी हुई है। इस तरह का चीज उन्होंने कहा और इस तरह का चीज उन्होंने उल्लेख किया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता
दबा हुआ है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1826 में सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख किया गया। 1826। अब आता है 1856 का वाणी। 1856 में क्या होता है कि 1853 में भारत में रेल शुरू कर दिया गया था, मतलब रेलवे लाइन का पटरी बिछाना स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1856 में लाहौर से, कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का पटरी बिछाया जा रहा था। कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन का पटरी बिछाया जा रहा था। उसी समय दो भाई थे, मतलब उस समय एक पर्सन थे जिनका नाम था, मतलब बर्टन बंधु थे। बर्टन बंधु काम कर रहे थे, रेलवे लाइन का पटरी बिछा रहे थे। कहाँ से कहाँ तक? तो कराची से लाहौर, कराची लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान। कराची से लाहौर, अभी पढ़ के पाकिस्तान में, पहले मतलब ईस्ट हिंदुस्तान में था। तो बर्टन बंधु 1856 में रेलवे लाइन का पटरी बिछा रहे होंगे, रास्ते में टीला मिला होगा। अब टीला को खोद के, ऐसा तो नहीं कि टीला को छोड़ देंगे, वहाँ पे पटरी नहीं बिछाएंगे, उसको खोदते हुए आगे बढ़े तो उनको कुछ बर्तन वर्तन मिला होगा। तो उन्होंने क्या किया, 1826 में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया। हम दौड़ते दौड़ते गए होंगे, जाके गवर्नमेंट से बोलेंगे गवर्नमेंट महोदय, कराची से लाहौर के बीच हम लोगों को टीला मिला, उस टीला से बर्तन वर्तन बहुत सारा चीज निकल रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे पहले कोई रहता था, इस तरह का चीज। जैसे ही बोले गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोला कि कनिंघम 1856 में, कनिंघम तुम जाओ जाकर के पता लगाओ यहाँ पे क्या है। फिर कनिंघम चले आते हैं और उसके बाद ASI का फॉर्मेशन कर देते हैं। बारी बारी से हम लोग जानते हैं। बर्टन बंधु का क्या क्या नाम था? तो बर्टन बंधु का नाम था, इसमें एक का नाम था जॉन बर्टन और दूसरा का नाम था विलियम बर्टन। ये दो भाई थे, जॉन बर्टन, विलियम बर्टन। दोनों मिल करके रेलवे लाइन का पटरी बिछा रहे थे। कराची से लाहौर के बीच टीला वाला मिला, खुदाई वुदाई किया, वहां से बर्तन निकला होगा, जाके गवर्नमेंट को जानकारी दिए कि गवर्नमेंट महोदय यहाँ पे कोई संस्कृति दबी पड़ी हुई है, लग रहा है कि यहाँ पे पहले कोई रहता था। गवर्नमेंट बोले कैसे तुमको पता चला यहाँ कोई रहता था? तो क्योंकि यहाँ से बर्तन निकल रहा है, यहाँ से हड्डी निकल रहा है, यहाँ से चावल का साक्ष निकल रहा है, ये सब चीज बोले होंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट उसके बाद क्या की, मतलब कि सिंपली आप समझिए, 26 में चार्ल्स मैसन, 56 में बर्टन बंधु, फिर 1856 में जब ये बर्टन बंधु गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिए तो 1856 में आते हैं कनिंघम। 1856 में कनिंघम सरकार के द्वारा कनिंघम को भेजा गया कि जाओ कनिंघम, जाकर के पता लगाओ। तो बर्टन बंधु जो बोल रहे हैं क्या ये बात बिल्कुल सही है? कनिंघम वहाँ पहुँचे, सब चीज़ का पता लगाएं और पता लगा करके आए और बोले कि बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अकेले हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हो सकता है कि भारत में इस तरह का बहुत तरह का सभ्यता छिपा होगा, बहुत तरह का इस तरह का चीज होगा, ऐसा बहुत तरह का स्थल होगा, इसको पता लगाने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने क्या किया कि 1856 में वो देख करके आए। 1861 में क्या करते हैं, ASI का फॉर्मेशन कर देते हैं। किसका? ASI। क्या होता है ASI का मतलब? तो ASI को पूरा इसका नाम है आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब इन्होंने एक डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया, उसका नाम दिया आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण। बोले कि भाई तुम लोगों का काम है कि इस तरह का जितना भी स्थल है उस स्थल का पता लगाओ। मतलब कि 1861 में कनिंघम के द्वारा आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। 26 में क्या हुआ, तो 1826 में चार्ल्स मैसन जानकारी दिए, 56 में बर्टन बंधु, सबसे पहला जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मैसन, फिर बर्टन बंधु, फिर कनिंघम आते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं और 61 में ASI का फॉर्मेशन कर देते हैं। और इसी ASI में से निकलते हैं दयाराम साहनी, मतलब इसमें आते हैं दयाराम साहनी और वो जाकर के खुदाई करना शुरू कर देते हैं। कब? 1921 में। तो अब यहाँ पे आता है कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहला खुदाई होता है। कहाँ पे? वही हड़प्पा नामक जगह पे 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन इसका किया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि ठीक है उत्खनन हो रहा है, लेकिन इस समय
ASI के निर्देशक कौन रहते हैं? 1921 में जब दयाराम साहनी हड़प्पा का खुदाई कर रहे थे उस समय ASI का निर्देशक कौन था? कौन इनको वहां भेजा? तो उस समय इनको इंस्ट्रक्ट किया था जो व्यक्ति, उसका नाम था सर मार्शल। लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है। सर मार्शल उस समय 1921 में क्या थे? ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशक थे, इंस्ट्रक्टर थे, या फिर बोल सकते हैं कि उसके चेयरमैन थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया। ASI क्या होता है? पुरातात्विक विभाग, पुरातत्व विभाग, हिंदी में इसको पुरातत्व विभाग कहा जाता है। ये चीज कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का जानकारी सबसे पहले किसने दिया? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उल्लेख किसने किया और कब किया? तो 1826 में चार्ल्स मैसन के द्वारा। इसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा। ये कंप्लीट हो गया। अब आता है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया, कब किया? तो 1861 में। कौन किए? कनिंघम। ठीक है। अब आता है कि इसका खुदाई सबसे पहले किसने किया? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी खुदाई किए इसका। किसका? हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा जो जगह था, हड़प्पा जगह का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ठीक है। दयाराम साहनी जब हड़प्पा का खुदाई कर रहे थे उस समय ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, भारत का पुरातत्व विभाग का उस समय संचालक कौन था, निर्देशक कौन था? तो उस समय थे कौन? सर मार्शल। ये कंप्लीट है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों है ये भी बता दिए। हड़प्पा उसका नाम क्यों है ये भी बता दिए। अब आता है कि जब ये 1921 में इसका खुदाई किया जा रहा था तो सबसे पहले, अच्छा ये हड़प्पा है कहाँ? तो उस समय हड़प्पा जगह जो था, अभी वर्तमान में हड़प्पा का अगर हम बात करते हैं, हड़प्पा कहाँ है? ये हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में, मतलब कि वर्तमान में हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में अभी वर्तमान में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा बता दिए। अब इसका हम समय की बात करते हैं, इसके डेट का हम बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आप अगर बुक उठा करके पढ़िएगा तो 4 से 5 हिस्टोरियंस, 6-7 बहुत तरह का टाइम पीरियड हिस्टोरियंस अलग अलग बताते हैं। हिस्टोरियंस अलग अलग इसका टाइम पीरियड बताते हैं। कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता प्राग ऐतिहासिक काल एवं कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब उस समय इसके बारे में कोई लिखित जानकारी अवेलेबल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता किस समय की, किस टाइम पीरियड की सभ्यता थी? तो ये थी प्रोटो हिस्ट्री एज की सभ्यता थी।